हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आ रही है। मोहसिन पर चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। ब्लैकमेलिंग यौन शोषण के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शूटिंग एकेडमी के छात्र ने ही एफआईआर दर्ज कराई है। राइफल दिलाने के नाम पर मोहसिन ने ठगी की थी। पीड़ित छात्र से 2,80,000 रुपए लिए थे। अन्नपूर्णा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मोहसिन के एकेडमी में शूटिंग जो छात्र है वो सीखता था, लेकिन राइफल दिलाने के नाम पर 2 लाख से भी ज्यादा रुपए मोहसिन ने लिए थे, लेकिन राइफल का र तक नहीं दिया। बल्कि यहाँ पर जो छात्र है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आया, जिसके बाद थाने पहुंचकर उसने एफआईआर भी दर्ज कराई है इस मामले में। धोखाधड़ी के मामले में अब ये खुलासा हुआ है कि पीड़ित छात्र से उसने 2,80,000 रुपए लिए थे। अन्नपूर्णा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मोहसिन पर जल्द और भी एफआईआर होंगे। पीड़िता के आरोपों की जांच में पुलिस जुट गई है। जबरन नॉनवेज और बीफ खिलाने के आरोप लगाए थे, कुरान पढ़ाने के भी आरोप लगाए थे। सभी एंगल की जांच पुलिस कर रही है। आपको याद होगा न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि जो मोहसिन है वो जबरन नॉनवेज खिलाता था, बीफ खिलाता था, कुरान पढ़ने के लिए कहता था। इस कदर जो है वो ब्लैकमेल करता था और इस तरीके से नई नई चीजें करने के लिए जो छात्रा हैं उन्हें कहता था। तो बड़ी खबर आ रही है डर्टी शूटिंग एकेडमी को लेकर। बहुत बड़ी खबर। दोस्त फैजान निकला मोहसिन का मददगार। शूटिंग एकेडमी को निशाना बनाता था फैजान। युवतियों को मोहसिन के फ्लैट तक पहुंचाता था। युवती के साथ फैजान और मोहसिन एक साथ नजर आए हैं। हिंदू युवतियों को एक्सचेंज करते थे मोहसिन और फैजान। तो यहां पर क्या डर्टी गेम चल रहा है इसे समझिए। डर्टी शूटिंग एकेडमी को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है, जो मददगार है फैजान, वो और मोहसिन दोनों ही मिलकर युवतियों को फ्लैट लेकर आते थे। मोहसिन के फ्लैट जो फैजान है वो युवतियों को पहुंचाता था और युवती के साथ फैजान और मोहसिन एक साथ नजर भी आए हैं। खास करके हिंदू युवतियों को एक्सचेंज करते थे मोहसिन और फैजान। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस डर्टी गेम का जो डर्टी खुलासा है वो हर दिन हो रहा है और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जो चिंता का विषय है। अब क्या कुछ सामने आया मिथिलेश? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जो अपडेट है कि मोहसिन पर चौथी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इससे पहले 3 एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसमें छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब जो है धोखाधड़ी का केस भी मोहसिन पर दर्ज किया गया। एक छात्रा ने अभी केस दर्ज कराया अन्नपूर्णा थाने में। 2,80,000 रुपए राइफल दिलाने के नाम पर मोहसिन ने लिए, तो उस मोहसिन ने उस पैसे को वापस नहीं किए। तो मोहसिन अब धोखेबाज में निकला और धोखाधड़ी का केस भी मोहसिन पर दर्ज हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी में अपने इस वक्त दर्शकों को दे रहे हैं कि मोहसिन पर अब 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि मोहसिन के अलावा अब फैजान की भी एंट्री हो चुकी है। ये फैजान उसका दोस्त और न्यूज़ 18 ने शुरुआत में कहा था कि फैजान अकेला नहीं है। उस पूरे रैकेट में उसके साथ कई और लोग मिले हुए हैं, जिसमें एक और चेहरा फैजान का सामने आ चुका है। फैजान और मोहसिन हिंदू लड़कियों को मोहसिन के ही फ्लैट पर लेके जाते थे। वहाँ से कुछ तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। फैजान का नाम सामने आने के बाद अब फैजान को लेकर इंदौर पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी है कि जिस विक्टिम ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा था कि मोहसिन ने कई लोगों को नॉनवेज खिलाया था, कई लड़कियों को जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया था, यहाँ तक उसने बीफ भी खिलाया था और ब्रेन वॉश तो ऐसा कर दिया था कि कई लड़कियों ने मंदिर जाना छोड़ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। अब कुरान पढ़ने वाली लड़कियों की तलाश में इंदौर पुलिस जुट चुकी है। विक्टिम के जो बयान सामने आए थे उसके आधार पर इंदौर पुलिस के जाँच आगे चल रही है कि आखिर वो कौन सी टूर था जिस टूर का जिक्र उस विक्टिम ने किया था, उस पीड़ित युवती ने किया था, जिसमें उसने कहा था कि उस टूर आने के बाद में कई सारी लड़कियों का जो स्वभाव है वो पूरी तरीके से बदल चुका था। वो एक धर्म की बात करने लग गई थी और जो धर्म की बात हमेशा मोहसिन करता था। इस वक्त मेरे हाथ में जो कलावा है, अगर ये अगर हाथ में कलावा बात कर मैं मोहसिन के एकेडमी के अंदर नहीं जा सकता था। मोहसिन ने खुद के एकेडमी के लिए कई सारे नियम बना रखे थे और उसमें पहला नियम था कि हाथ में कलावा नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम था कि माथे पे तिलक नहीं होना चाहिए था। तीसरा नियम था कि आप अंदर आएंगे तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। चौथा नियम था कि कोई भी
एकेडमी हिंदू में धार्मिक, सनातनियों का जो वजन या है, वो नहीं हिंदुओं की बचेगा। एंट्री उसके यहाँ पर नहीं थी, और जो उसे दिख जाता था वो बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करता था एक तरह से। मिथिलेश, ये है कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, नजर बनाए रखिएगा आप। बहुत जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और इंदौर की बात करेंगे, जहां शूटिंग एकेडमी के डर्टी गेम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बजरंग दल ने आरोपी को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा, मोहसिन का मिशन जारी। मोहसिन पर हिंदू लड़कियों के यौन शोषण के आरोप हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लव जिहाद लिखा है, फिर नीचे मिशन मोहसिन लिखा है, और बगल में आप देख रहे होंगे लिखा है जारी है।